गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। हमने कक्षा 10th के लेसन नंबर 2 तुलसीदास पद्य भाग में उसमें टोटल आपके 6 पद थे, जिसमें से हमने 5 पदों का अध्यापन कार्य संपन्न कर लिया है। आज जो अंतिम पद है आपका, उसका हम हिंदी अनुवाद से अध्यापन कार्य करेंगे। तो देखिएगा इसमें कि कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। मात पिता और ऋण बयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। सो जन अमरे माते काड़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब आनी व्यवहार का बोली, तुरत देव में थेली खोली। सुनी कट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोई, बेप्र विचारी बचो न प्रदोई। मिलन कबहु सुबड रन गाले, दीज देवता गरहि के बाड़े। अनुचित कहूँ सब लोग पुकारे, रघुपति सहन लखन ने वारे। ये हमने पंक्तियां पढ़ी, ये चौपाई छंद की है, और लास्ट की जो 2 पंक्तियां इसकी वो दोहा छंद की है। तो लखन उतर आवत सरीस, भृगुबर कोप कृशाम। बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल बाम। श्याम रामचंद्र की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि कहू, कहो यानी कि कहते हैं, कहू कहो यानी कि कहते हैं। ठीक है, आगे है लखन मुनि सील तुम्हारा। लखन यानी कि लक्ष्मण जी, मुनि यानी कि मुनिवर। सीलू, सीलू यानी कि स्वभाव। सीलू, सीलू यानी क्या है? स्वभाव। फिर आगे है तुम्हारा, कि तुम्हारा ऐसा किसके लिए कहा गया है? ऐसा यहाँ पे परशुराम के लिए कहा जा रहा है। किसके द्वारा? लक्ष्मण के द्वारा। फिर आगे कहते हैं को नहीं जाने विदित संसारा, कि को यानी कि कौन, नहीं यानी कि नहीं, जान यानी कि जानते हैं, विदित यानी कि विख्यात है। विदित यानी कि विदित का मतलब क्या है यहाँ पे? विदित, विदित यानी कि है ज्ञात, जानकारी में ज्ञात कह दो या फिर विख्यात कह दो, यानी कि प्रसिद्ध। आगे है कि विदित संसार, इस संसार में। तो कहने का मतलब है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका जो ये स्वभाव है, इस स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता है। ये तो संसार में आपका स्वभाव क्या है? प्रसिद्ध है या ज्ञात है, या संसार का प्रत्येक व्यक्ति इसको जानता है। आगे माता पिता और ऋण बयनी के, कि आप तो माता और पिता यानी कि पिता, पिता ही, पिता ही का मतलब क्या होता है? पिता ही, पिता ही का मतलब होता है पिता। पिता ही का मतलब क्या हो गया? पिता। तो पिता उऋण, 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 उऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण से मुक्त। फिर आगे क्या है? भय, भय यानी कि हुए, भय, भय यानी कि हुए। और आगे क्या है यहाँ पे? नीके, नीके यानी कि अच्छी तरह से। नीके, नीके का क्या है यहाँ पे? अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। कहने का तात्पर्य है कि माता पिता और ऋण बयनी के, कि आप मात यानी कि माता, पिता
पिता, उर ऋण यानी कि ऋण से मुक्त, भय यानी कि हो गए हो, नीके यानी कि अच्छी तरीके से। फिर आगे कहता कवि, गुर ऋणु रहा सोच बड़ जी के, कि माता पिता के ऋण से तो आप क्या हो गए हो, मुक्त हो गए हो। पर गुर ऋणु यानी गुरु के ऋण से, रहा यानी कि रहे हो, सोच यानी कि सोच के, बड़े यानी कि बड़े, जी यानी कि हृदय के, कि आपके मन में गुरु के ऋण को लेकर अत्यधिक क्या चल रही है, बड़ा सोच या विचार चल रहा है। अर्थात आप हृदय के अंदर इन विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपका गुरु ऋण अभी नहीं चुका है, उस ऋण से आप क्या हो, अभी बाकी हो, इसलिए आपके मन में ऐसे बड़े विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आगे सो जनु, कि सो यानी कि वह, जनु हमरे, जनु यानी कि जानकारी में, हमरे ही, अर्थात यहाँ पे क्या है, हमरे ही, हमरे का मतलब है हमारे, हमरे का मतलब क्या है यहाँ पे, हमारे, और आगे क्या है, हमेरे यानी कि हमारे, और आगे है माथे, माथे खाड़ा, यानी कि आपने इस गुरु के ऋण को हमारे माथे क्या कर दिया है, जबरदस्ती थोप दिया है, या हमारे माथे उस ऋण को निकाल दिया है। फिर आगे कहता कवि कि दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा, कि दिन यानी कि दिन, चली गए यानी कि बीतते गए, और आगे है ब्याज, बढ़ यानी कि बहुत, बाड़ा यानी कि बढ़ गया, बाड़ा यानी कि बढ़ गया, कि इस ऋण का जो दिन है, इस ऋण के वो दिन अत्यधिक क्या होते चले गए हैं, बढ़ते चले गए हैं, और बढ़ते बढ़ते इसका ब्याज भी क्या हो गया है, इसका ब्याज भी बढ़ता हुआ चला गया है। और आगे कहता कवि कि अब आनी व्यवहार का बोली, कि अब आनिए, यानी कि ले आइए, आनिए, आने का मतलब ले आइए, ले आए हैं, तो कहने का मतलब इसमें ले आइए कह दो, या ले आए हैं, आइए ये ले, ठीक है, ले आइए। कहने का तात्पर्य है कि परशुराम जी को, आप समझिए आप, कि परशुराम जी को अत्यधिक क्रोधित करने के लिए जो लक्ष्मण जी हैं वो अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों में ये बातें कह रहे हैं, उनको उकसाने का, उनको क्रोध दिलाने का कार्य कर रहे हैं। आगे इसमें कि अब आनी व्यवहार का बोली, कि अब यानी कि अब आनिए यानी कि ले आइए, व्यवहारिका, व्यवहारिका गणना करने वाली, यानी कि क्या है, व्यवहारिका, हरिया, इसका मतलब क्या है, व्यवहारिका का मतलब है गणना, गणना करने वाली, करने वाली, यानी कि गणना करने वाले को क्या कर दीजिए, बुलाकर ले आइए, अर्थात हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। ऐसा किसने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, किससे, परशुराम जी से। आगे क्या कहते हैं कि तुरंत, तुरंत यानी कि अभी, देव यानी कि दे दूंगा, मैं यानी कि मैं, थैली यानी कि थैली, खोल यानी कि खोल कर। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी ने कहा किससे, परशुराम जी से, कि भाई आप किसी साफ करने वाली को बुला के ले आइए और मैं तुरंत थैली खोल कर क्या कर दूंगा, ब्याज सहित उस ऋण को आपको दे दूंगा, जिससे आप गुरु के ऋण से भी क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे।
ऐसा कहने का तात्पर्य उनको उकसाना है, उनको और अत्यधिक क्रोधित करना है। और ये व्यंग्यपूर्ण शब्दों के माध्यम से परशुराम जी को लक्ष्मण जी क्रोधित करना चाहते हैं। आगे इसमें सुनि कटु वचन कुटार सुधारा, सुनि यानी कि सुनकर, कटु यानी कि कड़वे, वचन यानी कि शब्द, कुठार यानी कि फरसा। कुठार, कुठार का मतलब क्या है? फरसा। कुठार यानी कि फरसा, और फरसा क्या कर लिया उन्होंने? सुधारा, सुधारा यानी कि संभाल लिया। सुधारा, सुधारा का मतलब क्या है? पे संभालना, संभालना यानी कि संभाल लिया। और आगे कहते हैं हाय हाय सब सबा पुकार, अर्थात लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने के बाद में उन्होंने अपने परसे को क्या कर लिया? हाथ में संभाल लिया या धारण कर लिया। इस क्रोधपूर्ण स्वभाव के देखते हुए, किसके क्रोधपूर्ण स्वभाव को? परशुराम के क्रोधपूर्ण स्वभाव को देखते हुए सभा में बैठे जितने राजागण थे वो सब राजागण क्या करने लगे? हाहाकार मचाने लग गए। किस कारण? उनको पता था कि वे परशुराम जी का क्रोध अत्यधिक क्या है? भयानक है या भयंकर है। अब वो क्या करने वाले हैं कि जब परसा हाथ में धारण कर लिया तो वो शत्रु को मृत्यु प्राप्त कर देना चाहते हैं। तो ऐसे दृश्य को देखकर सभा में अन्य राजागण जो बैठे हुए थे वो सब हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। आगे भृगुवर परसु दिखावह मोहि, फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि भृगुवर, या भृगुवर किसके लिए आया है? परशुराम के लिए। भृगुवर यानी कि आया है भृगुवर, भृगुवर किसके लिए आया है? परशुराम के लिए आया है। किसके लिए आया है यहाँ पे? परशुराम के लिए। कि मोई, मोई यानी कि मुझे, ठीक है। फिर आगे क्या है? दिखावो यानी कि दिखा रहे हो, कि परशुराम आप मुझे ये प्रसाद क्यों दिखा रहे हो? विप्र विचारे बचो नृपद्रोही, कि विप्र यानी कि मुझे, ब्राह्मण विचारी यानी कि जानकर या समझकर, बचो यानी कि बच रहा हूं, यानी कि मैं अभी तक स्वयं को ब्राह्मण समझकर तुम्हें क्या कर रहा हूं? बचा रहा हूं। नृपद्रोही कि हे क्षत्रिय के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु, कि अभी तक मैं ब्राह्मण समझकर स्वयं को और तुम्हें क्या कर रहा हूं? मृत्यु प्राप्त होने से बचा रहा हूं। आगे है मिलन कबो सुवर्ण रण गाड़े, मिले यानी कि मिले, नहीं यानी कि नहीं, कबो यानी कि कभी भी, सुवट, सुवट यानी कि अच्छे योद्धा। सुवट, सुवट का मतलब क्या है यहाँ पे? अच्छे योद्धा, कि आपका किसी अच्छे योद्धा से क्या है? सामना नहीं हुआ है। रण गाड़े यानी कि युद्ध क्षेत्र में, गाड़े यानी कि लड़ाक, कि लड़ाक जो महान योद्धा है उससे आपका कभी युद्ध क्षेत्र में क्या नहीं हुआ है? सामना नहीं हुआ है। ऐसा किसने कहा? ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। किसके लिए? परशुराम जी के लिए। फिर आगे कहते हैं द्विज देवता घरई के बाड़े, कि द्विज देवता, द्विज देवता अर्थात द्विज देवता, तो द्विज देवता किसे बोला गया यहाँ पे? द्विज देवता बोला गया ब्राह्मणों, ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों को बोला गया है यहाँ पे कि द्विज देवता घरई, घर के, बाड़े यानी कि श्रेष्ठ, बाड़े यानी कि श्रेष्ठ, बाड़े, बाड़े यानी कि श्रेष्ठ। कहने का तात्पर्य है कि जो ब्राह्मण देवता हैं वो तो अपने घर में ही क्या है? श्रेष्ठ बने हुए रहते हैं। और आगे कहता है करी अनुचित कहे सब लोग पुकारे, अर्थात दोनों के
लक्ष्मण जी और परशुराम के क्रोधपूर्ण व्यंग्य वचनों को देखते हुए और उस विवाद को अत्यधिक बढ़ते हुए देखते हुए सभा में बैठे जितने राजा गण थे उन सभी राजा गणों ने कहा, अनुचित कही सब लोग पुकारे, कि सभी लोगों ने कहा कि वे लक्ष्मण के द्वारा जो सम्मान बोले जा रहे हैं ये क्या है, अनुचित है, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा किसने कहा? सभा में बैठे हुए अन्य राजा गणों ने। रघुपति वे कहते रघुपति सैन लखन नेवारे, कि रघुपति कौन? श्री राम। उनके दोनों के संवादों को देखते हुए वह समझ गए कि अब विवाद अत्यधिक क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, यानी कि युद्ध करने की स्थिति अब बिल्कुल पूर्णतः उत्पन्न होने वाली है। तो लखनऊ यानी कि लक्ष्मण जी को नेवारे यानी कि मना कर दिया। नेवारे, नेवारे का मतलब है मना किया, यानी कि उनको क्या कर दिया? इशारों ही इशारों में लक्ष्मण जी को मना कर दिया। कारण था क्योंकि दोनों क्या थे, लक्ष्मण जी का गुस्सा भी थे, इधर परशुराम जी का गुस्सा भी थे। तो उनको पता था कि ऐसे अगर यह क्रोध रूपी अग्नि अगर भड़क गई तो कुछ भी विनाश हो सकता है। तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण जी को इशारे इशारे में क्या कर दिया? समझा दिया। और आगे क्या कहते हैं? लखन उतर आवत सरेश, अर्थात लखन यानी कि जो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी का जो उत्तर है वो किसके समान है? आहुति। आहुति यानी कि जैसे आहुति देते हैं ना अपन, उस आहुति के समान है। वो सरीस यानी कि समान। बरगुबर कोपू, बरगुबर यानी कि जो परशुराम जी हैं उनका कोपू